नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के बारे में। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट वे इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां से हाई रिटर्न तो बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं कैपिटल खोने का भी खतरा होता है। तो दोस्तों सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, और बेल आइकॉन क्लिक कर लें। तो दोस्तों हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जो स्मॉल कैप मिड कैप में किए जा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी हैं जो ये भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में जाती हैं। निफ्टी के 100 स्टॉक्स भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के रूप में आते हैं। इसके अलावा फ्यूचर ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है एक तरह का। और रियल एस्टेट में भी अगर आप बिना रिसर्च के अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड या निफ्टी 100 या मिड कैप या स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं या पेनी स्टॉक्स होते हैं, उनमें क्या अंतर आता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट में उच्च अस्थिरता वाले जैसे निवेश, जैसे हम कहते हैं पेनी स्टॉक, यानी कि जिनकी कीमत 1 या 2 रुपये या 5 रुपये 10 रुपये तक के होते हैं, वो पेनी स्टॉक कहलाते हैं। इनमें लिक्विडिटी तो कम होती है और पैसा खोने का भी डर ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ये आपका कोई 5 रुपये का स्टॉक 50 रुपये भी पहुंच सकता है, यानी कि इसमें रिटर्न की भी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पेनी स्टॉक्स जो कि हाई रिस्क तो होते ही हैं, लेकिन रिटर्न भी आपको मिलता है। लेकिन आप अगर किसी भी कंपनी में पेनी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर कैपिटल खोने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा ग्रोथ स्टॉक, दोस्तों ग्रोथ स्टॉक वे स्टॉक्स होते हैं जहां पर जो तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन कंपनी अभी मुनाफे में नहीं आई है। कंपनी की अर्निंग कम हो रही है, लेकिन बिना अर्निंग के ही वो स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के स्टॉक को ग्रोथ स्टॉक्स भी कहते हैं। लेकिन अगर अर्निंग कहीं ना कहीं नहीं आ रही है उन स्टॉक्स की और वो बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा उभरती इमर्जिंग मार्केट, जैसे भारत की इमर्जिंग मार्केट है या एशिया में जितने भी इमर्जिंग मार्केट हैं, वहाँ पर आर्थिक अस्थिरता भी स्टॉक मार्केट को प्रभावित करती है। जहाँ पर आप निवेश करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं कैपिटल पर खतरा मंडरा रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर हम हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं कहीं भी इमर्जिंग मार्केट में, और वहाँ अगर अर्थव्यवस्था 1 या 2 या 3 साल अच्छी रही, तो वहाँ आपको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सर्वप्रथम देखे जाते हैं। दूसरे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन या इथेरियम, इस तरह के जो काल्पनिक मुद्रा है, उनमें एक सट्टात्मक का प्रतीक है। यानी कि अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम, हमारे देश में तो अभी ये नहीं है, लेकिन कुछ ऐप्स हैं जिनके माध्यम से आप वहाँ निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये काल्पनिक मुद्रा है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक प्रभाव का भी यहाँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और हमारे देश में इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप विदेश में कर रहे हैं, किसी ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कैपिटल है उस पर खतरा मंडराता हमेशा रहेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक कोई काल्पनिक ब्लॉकचेन पर आधारित निवेश है। वहीं दोस्तों कुछ होते हैं डिजिटल आर्ट, म्यूज़िक और कॉन्टिबल्स से जुड़ी परिसंपत्तियाँ, यहाँ पर भी अगर आप निवेश करते हैं इनमें भी, तो ये भी एक अस्थाई निवेश है। यहाँ पर भी आपका हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रभावी रहता है। रिटर्न तो आपको मिल सकता है, लेकिन आपकी कैपिटल खोने का खतरा भी रहता है। दोस्तों अगले जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के रूप में बात करें, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में करें, गोल्ड में करें या फॉरेक्स मार्केट में करें, यहाँ पर आप लीवरेज के साथ, मतलब कोई 100 रुपये की चीज़ है, आपने 500 रुपये 5 गुना लेवरेज ले सकते हैं। और अगर आपकी तरफ ये जो आपने ऑप्शन ख़रीदा है या फ्यूचर ख़रीदा आपकी तरफ आता है तो आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है, लेकिन अगर आपके विपरीत गया तो आपकी कैपिटल को भी डुबा सकता है। इसी तरह से तेल, सोना, कृषि उत्पादों में भी एक तरह से कीमतों पर भी आप फ्यूचर ऑप्शन की मदद से हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये एक अल्पकालीन होता है। यहाँ पर डेली के उतार चढ़ाव को आपका इन्वेस्टमेंट प्रभावित कर सकता है और आपकी कैपिटल भी यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। सेबी की एनालिसिस कहती है कि 100 में से 90 जो ट्रेडर्स होते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो अपनी कैपिटल को
खोते भी हैं। तो ये भी एक तरह का हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों अब बात करें वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी में, अगर आप निवेश कर रहे हैं मतलब किसी एक क्षेत्र में विशेष रूप से म्यूचुअल फंड से, और आप आशा कर रहे हैं कि वहाँ पर यहाँ रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बाज़ार में स्लो डाउन होता है तो, और या किसी भी आप स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं वहाँ पर अगर स्लो डाउन होता है तो वो स्टार्टअप फेल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से भी आपको कहीं ना कहीं हानि हो सकती है अपनी कैपिटल की। वहीं इसके अलावा आईपीओ स्टॉक मार्केट में आने से पूर्व आप जिस तरह से स्विगी वगैरह में लोगों ने निवेश करा, या आईपीएल में हो सकता है, आईपीएल की टीम्स का भी स्टार्टअप चल रहे हैं, इस तरह के आईपीओ आने की संभावनाएं चल रही हैं, तो वहाँ पर निवेश करना और वो आईपीओ नहीं आते हैं या वो कंपनियां नहीं सफल होती तो आपकी कैपिटल डूब सकती है। इसलिए आईपीओ होने के बाद ही इस तरह के जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं वहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों रियल एस्टेट में भी इस तरह की लोग संपत्तियां, गुमराह होकर संपत्तियां खरीद लेते हैं कि आज हम कम कीमत पर खरीदेंगे और आगे जो ज़्यादा बिक जाएगी। तो इसमें भी कोई ना कोई रणनीति और पूर्ण रिसर्च के साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेटमेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं एक खतरे का सबब भी बन सकते हैं। आपकी कैपिटल प्रिजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी बिना सोची समझी के तहत कोई भी प्लॉट या कोई भी ज़मीन खरीद ली और वो कहीं ना कहीं किसी भी केस में या कैसे भी उलझ गई या आपने किसी ने कब्जा कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के रूप में आती है, तो वहाँ भी आपकी कैपिटल जाने का खतरा है। हाँ, लेकिन अगर आपको अच्छा कहीं ना कहीं प्लॉट या कोई भी ज़मीन आपको मिल गई या फ्लैट मिल गया और वो आप कम कीमत में और वो अधिक कीमत में बिक जाए, तो कहीं ना कहीं आपको एक रिटर्न भी बेहतर मिल सकता है। तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हमारा एक छोटा सा वीडियो रिलेटेड था हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट को लेकर। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।